अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच के सिलसिले में आज सीबीआई की टीम उन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को बुलाया गया इनकी तरफ से जो उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद थे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इन ट्रेनी डॉक्टर से पूछताछ चल रही है। कल सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स से भी पूछताछ की थी और सीबीआई की टीम ने अस्पताल के कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से वारदात वाली रात की जानकारी हासिल की थी। जिलताला थाने के अंतर्गत आरजीकर अस्पताल आता है, उस थाने के प्रभारी से भी कल सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। लगातार सीबीआई की तरफ से पूछताछ चल रही है, एक्शन में है सीबीआई, लेकिन निष्कर्ष कब निकलेगा सवाल यह है। अनुपम मिश्र कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, सीबीआई ने हलचल काफी तेज किया हुआ है, लगातार पूछताछ चल रही है, तो इसको लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, सीबीआई पर भी दबाव है क्योंकि कोलकाता पुलिस ने 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसी मांग पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। तो ऐसे में सीबीआई पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे और जो भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों का हल करे। ऐसे में सीबीआई की बड़ी टीम इस वक्त कोलकाता में है। पहले ही एक बड़ी टीम दिल्ली से आ चुकी थी, आज फिर 7 सदस्यीय एक टीम दिल्ली से पहुंची है 3D स्कैनर के साथ, जिससे डिजिटल जो एविडेंस है उनको संग्रह किया जाएगा ताकि जितनी जल्दी हो सके इस मामले का निपटारा किया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी मांग कर दी है कि वो चाहती हैं कि संडे तक सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचे, नहीं तो ये जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान सीबीआई पर टीएमसी की ओर से दाखिल किया जा रहा है और हो सकता है संडे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो टीएमसी की ओर से सीबीआई के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो ये फिलहाल स्थिति यहाँ पर है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है। कल उन्होंने जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इसके अलावा आरजीकर अस्पताल में लगातार वो जा रही है। आज भी आरजीकर अस्पताल में 3D स्कैनर के साथ उनके आने की बात है ताकि जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जाए और जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। तो इस लिहाज से बड़ी टीम इस वक्त काम कर रही है। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। सवाल हजारों हैं लेकिन अभी तक जवाब नहीं है, उसी जवाब की तलाश में अभी सीबीआई। चलिए, जो सवाल है अनसुलझे वो जरा हम आपको बता देते। क्या गैंगरेप हुआ? ये पहला सवाल। अब तक सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई, बाकी के कहां हैं? अगर गैंगरेप हुआ तो पीड़िता से जैसी बर्बरता हुई, अकेले आरोपी के लिए मुश्किल। निश्चित तौर पर और लोगों की भूमिका होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी गैंगरेप की तरफ ही इशारा होता है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बयान आया, कभी नहीं कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति इसमें शामिल था, तो बाकी के कहां हैं? सवाल यह है, क्या बचाने की कोशिश? इसी को लेकर अब राजनीति शुरू। इतनी बर्बर वारदात हुई, जघन्य अपराध हुआ और अस्पताल में मौजूद किसी स्टाफ ने कुछ भी नहीं बोला। क्या किसी को जानकारी नहीं? किसी ने नहीं देखा? सीसीटीवी कैमरे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे और है भी कि नहीं? सवाल यह है, क्या आरोपी ने लेडी डॉक्टर को चीखने का भी मौका नहीं दिया? तो बहुत सारे सवाल हैं। देर रात की वारदात, सन्नाटे में चीख पुकार को दबाना मुश्किल है क्योंकि स्टाफ आसपास रहते हैं, अस्पताल है, मरीज रहते हैं, किसी को जानकारी नहीं हुई। आरोपी सिविल वॉलंटियर, तो अस्पताल में बेरोक टोक हर जगह जाने की क्यों मिली इजाजत? ये अपना पे प्रश्न है। वारदात के 5 दिन बाद भी क्या सुराग ढूंढ पाएगी सीबीआई? यही तो सवाल है। इसी के लिए सीबीआई को लगाया गया है और सीबीआई आगे तेज गति से कार्रवाई को बढ़ा रही है। 5 दिन बीत चुके हैं और अभी भी हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ हो हल्ला, विरोध प्रदर्शन, आक्रोश, लोगों में इस पूरे मामले को लेकर बहुत गुस्सा है। गिरिराज सिंह से बातचीत की गई, उन्होंने क्या कहा, आज तक किस संवाददाता ने बातचीत की है, अब आपको हम सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह की घटना बंगाल में हुई है उसके बाद से एक बड़ा हमला आपके ऊपर ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। वो ये कह रही है कि इन सब चीजों के पीछे वाम और राम है, यानी राम का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि वो बीजेपी पर प्रहार करना चाहते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी चोरी और सीना जोड़ी। आज बंगाल के अंदर कोई सांस भी लेता है तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बगैर नहीं लेता। ममता बनर्जी सत्ता के मदांधता में इतनी मद हो चुकी हैं, ये मां माटी और मानुष भूल चुकी है। ये हमारी बेटी डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुआ है वो निर्भया की याद दिला देता है और उसके निशान को मिटाने के लिए रात में हजारों गुंडे को भेजती है। क्या बंगाल के लोगों को ये भरोसा होगा, देश के लोगों को, कि वहां
पुलिस को खबर नहीं होगी, हजारों गुंडे आएंगे रात को। ये निशान को, सबूत को मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रही थी। क्या कंस्ट्रक्शन 2 महीने बाद नहीं होती? वो गुंडे भी सबूत मिटाने के लिए ही भेजे। ये तो घड़ियालू आंसू बहा करके डॉक्टर बेटी के घर जाते हैं और शांति मार्च निकालने की बात करती है। अरे शांति मार्च के बगैर ममता जी आप प्रायश्चित करो। गंगा के किनारे सनातन में है, गंगा की बालू और गोबर खाओ और गंगा जल पियो और वहां प्रायश्चित करो कि तुमने बेटी के साथ तुम्हारे गुंडों ने दरिंदगी की है।